रिम झिम रुम झुम भीगी भीगी रुत में हम तुम चलते चलते हैं। बादल की चादरें ओढ़े हैं वादियाँ, चारों दिशाएं सोई है। सपनों के गाँव में भीगी सी छाँव में दो आत्माएं सोई हैं। हा 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 रिम झिम रुम झुम भीगी भीगी रुत में हम तुम मिलते हैं। तो गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज है प्यारी सी सुबह, धुंध भी पड़ना शुरू हो गई है, रिमझिम बारिश भी लगी है, इसलिए आप और हम मिल रहे हैं। तो उसके ऊपर ये प्यारा सा सॉन्ग जो 1942 है, लव स्टोरी का है, जो मुझे इसके सॉन्ग ही बहुत पसंद है, इस वाली मूवी के। तो सुबह सुबह मैं निकल चुकी हूँ काउ शेड के लिए। आज मम्मी वगैरह नहीं गए तो अभी मैं जा रही हूँ। आप लोग कैसे हैं? मैं तो बहुत अच्छी हूँ और अभी भी बरसात का मज़ा ले रही हूँ। जैसे प्यारी प्यारी बरसात, रिमझिम वाली बरसात जो बहुत अच्छी लगती है, और सुबह मॉर्निंग में तो बहुत फ्रेश फील होता है। तो अभी निकलती हूँ अपने काउ शेड की तरफ। दिन भर क्या होता है वो आपसे रूबरू होके बताते रहेंगे। काउ शेड से पहुँच चुकी हूँ और देखो मौसम, कहीं धूप है, उधर धुंध है, इधर छाया है। दो तीन तरह का मौसम हुआ है और पसीने से मेरा मुंह लाल हुआ है। पहुंच चुकी हूँ अब घर। और ये दादी के लगाए हुए फूल। जब मौसम साफ़ होता है तो ऐसी धुंध आनी शुरू हो जाती है। यहाँ पानी है ना, सतलुज बहती है नीचे। हमारे त्योहार की जो पूजा स्टार्ट होती है वो इससे होती है। ये देखो, ये भिगो के रखे हमने जौ, और ये उड़द और मक्की के दाने, इनको बीजेंगे अभी हम। तो जी, आपका हमारे इस कार्य में स्वागत है। तो ये मैं अभी चौका दे रही हूँ, जो सिंदूर से दिया जाता है, इसको शगोड़ बोलते हैं, जिसमें मैं चौका दे रही हूँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट पूजा स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें मिट्टी भरी जाएगी। मिट्टी भरने के बाद उसमें गणेश की, पहले तो गणेश रखते हैं। ये गोबर के गणेश बना रही हूँ मैं, उनको रखूँगी फिर मिट्टी डालूँगी। तो मिट्टी डालना ऐसे स्टार्ट किया जाता है। तो मिट्टी डाल दी, और मिट्टी डालने के बाद इसमें थोड़ा सा हम जो जौ वगैरह डालते हैं, जो मैंने शुरू में स्टार्टिंग में बताया, वो डालना शुरू करेंगे। तो मैंने जौ, मक्की, उड़द डालना कर दिया है स्टार्ट, जो आप लोग देख ही रहे हो। इसको शगोड़ बोलते हैं। ये मिट्टी की, जिसके नीचे मिट्टी लकड़ी का है, जो उसको शगोड़ बोलते हैं हमारे यहाँ पे पहाड़ी में। जो ऋषि पंचमी वाले दिन, इसको 9 दिन हो जाते हैं पूरे, तब इसको निकाला जाता है। थोड़ा सा मेरा वीडियो लेट है तो इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो और वीडियो भी उल्टा फुल्टा बना है इसके लिए भी मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो फिर उसके बाद इसके देखो, मैं पानी से इसकी पूजा करूँगी पहले, फिर सिंदूर, फूल, फूलक्ष जो भी होते हैं वो सब कुछ चढ़ाऊँगी। उसके बाद इसको धूप बत्ती देके सभी जो घर के महिलाएं होंगी वो बारी बारी से धूप बत्ती करेंगी। ये व्रत एक्चुअली बच्चों के लिए रखा जाता है, जो पहाड़ों में मतलब ऋषि पंचमी होती है, तीज के व्रत होते हैं, उससे 8 दिन पहले ये, हाँ 7 दिन पहले सॉरी, उसको किया जाता है। तो उसके पहले दादी रखते थे, अब ये मम्मी और मैं रखती हूँ मैं। जैसे हर बारी शिमला होती थी, तो इस बारी मैं घर पे हूँ, तो इस बारी मैंने ही इसकी पूजा की। मम्मी ने बोला तू घर में है, तू ही पूजा कर ले। तो देखो मैं पूजा कर रही हूँ। ये छोटा सा बना है ना स्क्वायर जैसा, ये चाची का है, जो हमारे परिवार के चाची है, वो भी यहीं पे आते हैं और यहीं पे पूजा करवाते हैं। यहीं पे रहेगा ये 8-9 दिन हमारे घर में ही पूजा करने के लिए। तो हम जब जिस दिन 9वां दिन होगा, जिसको इसको सुबाना बोलते हैं हमारे, मतलब जिसका इसका विसर्जन करेंगे, उस दिन वो हमारे घर से इसको लेके जाएंगे। तो हमारी पूजा होगी है स्टार्ट, बारी बारी से सब पूजा कर रहे हैं। तो मेरी टर्न हो गई, अब है मम्मी की टर्न। मम्मी भी लगे पूजा करने।
मम्मी का वीडियो मैंने थोड़ा सा जल्दी से फटाफट से कर दिया। और ये है पापा की बहन, हमारे बड़े बुआ। ये हर बारी आते हैं जब भी हमारे पूजा होती है ये, तो बुआ हर बारी आते हैं ये पूजा करने के लिए। तो सबसे पहले इन्हीं को कॉल किया जाता है कि बुआ आप आएंगे, तो इसका शुरुआत करेंगे हम पूजा की। तो बुआ पहुंच जाते हैं टाइमली हमेशा ही, तो जब ये आते हैं उसके बाद ही सारी पूजा स्टार्ट होती है, क्योंकि हम तो भूल भी जाते हैं ना, मैं और मम्मी तो, कि क्या क्या करना है। तो बुआ हमारे को बताते रहते हैं पूरे नियम कि किस तरीके से पूजा करनी है। तो पूरे पहाड़ी स्टाइल में कर रहे हैं। अब पापा आपको गाना सुनाएंगे। गाना सुना रहे पापा, पर मैंने वो वीडियो थोड़ा सा ही कर दिया। ये हमारे चाची है। तो जी ये हो रही है चाची के द्वारा पूजा। अब चाची पूजा करें, उसके बाद बच्चों की पूजा होती है, क्योंकि बच्चों के लिए होता है। तो पहले मम्मी पूजा करेंगे बच्चों की। ये देखो अपने बेटे की, ये बीच वाली चाची की बेटी है, मतलब मम्मी की बेटी हुई, मेरी ननद हुई। और ये बुआ का पोता है मास्क वाले, और साथ में हर्षल बैठा है, उसको तो आपने कई बार देखा है। पापा हैं, बुआ है, चाची हैं, सभी लोग बैठे हैं। तो मम्मी अभी इनकी पूजा करेंगे। और फिर इनकी पीठ के ऊपर ना वैसे तो पहले टॉयज़ बनाए जाते थे, कुछ भी गुड़िया की शेप या स्वास्तिक चिन्ह बनाते थे। तो बच्चों की पीठ पे उकेरा जाता है, जिसको मतलब यहाँ पे माना जाता है कि बच्चों की पीठ पे खिलौने बनाते हैं तो बच्चे स्वस्थ रहते हैं। तो अभी तो मम्मी इनकी पूजा कर रहे हैं, फिर मम्मी इनकी पीठ में बनाएंगे वो खिलौने। अब होगी हर्षल की पूजा। हर्षल को पहले तो मम्मी ने बोल दिया तू बाल तो पीछे कर ले, इसके बाल ना, ये देखो अब बाल करेगा बंदा पीछे, बाल ही नहीं कटवा रहा है। ये होगी पूजा। अब मम्मी करेंगे इनके पीठ में जो टॉय बनाते हैं उसकी पूजा। ये लो जी, हो गई इनकी पूजा स्टार्ट। बड़े मज़े लगे हैं आज तो, बच्चों के पूजा हो रही है। मम्मी बड़े नियम से करते हैं, मैं तो शॉर्टकट करने की उसमें होती फटाफट। तो आशीर्वाद दिया जा रहा है। ये लो मम्मी ने यहाँ पे पूजा कर दी इनके, बस पीठ में बनाते थे दादी, मम्मी ने इनके शर्ट में लगा दिया सबके। हर्षल के लगाएंगे सिर्फ पीठ में, चल भाई तू पीठ कर। वो पूरा टर्न हो रहा है, पर मम्मी सिर्फ टीका लगा रहे। मैं तो पूरी बनियान में बनाती थी इसके खिलौना जैसा एक, जब मैं घर में होती थी दादा दादी के पास पहले। तो मम्मी तो बड़े नियम से करते हैं, मैं तब भी मम्मी में शॉर्टकट में करती हूँ। मम्मी से गालियाँ पड़ती तो बड़े शॉर्टकट में निपटाने की ये करती है। बट तीज त्योहारों में ना शॉर्टकट नहीं चलता, उसके लिए पूरे नियम होने चाहिए। पर कोशिश करती हूँ, पर हो नहीं हो पाता। तो मम्मी ने मुझे बोल दिया चल अब तू आ जा, अब तू पूजा कर। तो मैं हस्बैंड को बोल रही थी अब आप भी यहीं बैठे रहोगे कि आपको ये भी पूजा कर लूँ। तो फिर वो नहीं उठ जाता हूँ, तो मेरी क्यों करेगी। तो ये लो जी, मैं मेरा हो गया है, मैंने बताया था मैं शॉर्टकट में ही लगी होती हूँ फटाफट से। देखो ये हर्षल को, ये कुश को, ये किशु को। हाँ अब हो गई जी मेरी पूजा ऐसे स्टार्ट। और मैं भूल रही हूँ कि मुझे करना क्या है एक्चुअल में। तो पूजा कर दी, मैंने बोला चलो अभी पीठे करो सब अपनी अपनी। तो बोल रहे थे कि चाची पहले तो बादाम तो दो, बादाम दे रही थी ना प्रसाद में, और ड्राई फ्रूट्स मतलब जितने भी थे। मैंने बोला नहीं महंगे हो गए, उतना नहीं दूंगी, थोड़े थोड़े दूंगी तुम लोगों को। ये मेरी ननद है, बट मैंने मेरी छोटी है, जब मेरी शादी हुई थी छुटकी सी होती थी, तो मेरी भी बच्ची ही हुई है। तो उसके बाद हम इसको ना ढक देते हैं अरबी के पत्तों से, या ये कद्दू के पत्ते होते हैं उससे ढक देते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा मॉइस्चर होता है, जिसकी वजह से थोड़ी नमी रहती है इनमें, और अच्छे से उग पाती है। और इसको ढक के रखना पड़ता है, क्योंकि ये जो शाख बोलते हैं इसको, जो शाख होती है वो पीली ही उगनी चाहिए, वो हरी नहीं होनी चाहिए। तो उसको ढक के रखते हैं ताकि हवा ना लगे और ये हरा ही रहे बिल्कुल। पर फिर इसको हमने ढक दिया, और ऊपर से कंबल वगैरह से, ताकि 9 दिन में ये अच्छा उगे। आज दिन को इतनी तेज़ बारिश आई, जैसे हम पूजा करके हटे उसके बाद बहुत तेज़ बारिश आई। लंच किया तो हस्बैंड तो बगीचे में ही फंस गए, वहाँ पे इतनी तेज़ बारिश थी। तो जी जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश थी, और शाम को बारिश के बाद देखो हमारे कुल्लू वाला एरिया कितना सुंदर दिख रहा है, टिमटिमा रहे हैं जुगनू की तरह लाइटें।
और ज़्यादा वीडियो कोई शूट नहीं किया, जो थोड़ा सा बनाया था उसी को आप लोग से शेयर कर रही हूँ। और हमारे थोड़ा सा थक गए थे, दिन भर त्यौहार था, लोग भी घर में आए थे। तो मेरे वीडियो को आप बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि आज ज़्यादा ये वीडियो नहीं बना पाई, सिर्फ पूजा पाठ का ही था। या आज के शाख में कैसे होता है, बच्चों की पूजा होती है और 9 दिन बाद ये होता है, जो मैं 9 दिन बाद आपको दिखाऊंगी कि क्या होगा।